राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदास जी में। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में होता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। अभी सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार 6 अगस्त बुधवार को है और दिन में पड़ने के कारण व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप और गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्वच्छ या जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा की सामग्री तैयार करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा के मुंह करके बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र को ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव भगवान को जल चढ़ाएं और विधिवत पूजा करें। अंत में कथा श्रवण करने के बाद आरती करें। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं ही भोजन, दही से युक्त अन्न का भोजन करें। बुध प्रदोष व्रत करने से शिव एवं विष्णु भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष में निम्न कथा पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपने पत्नी के साथ घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दीजिए। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुधवार का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने किंतु रामू अपनी बात पर अटल ही रहा, नहीं माना। लाचार होकर उसने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया। किंतु उसे चिंता लगी रही कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया। जब लौट लेकर आया तो उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा था। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता उसी प्रकार वो भी पूछता। दोनों का रूप एक तरह था, किसी प्रकार का अंतर न था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी, किसी प्रकार का अंतर नहीं था। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे दोनों रामू को पकड़ कर ले आए और दूसरा रामू राजा के दरबार में अदृश्य हो गया। तब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुद्ध देवता के कोप का फल है। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुद्ध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुद्ध प्रदोष की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहाँ पर बुद्ध देव की पूजा और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगकर धन, पुत्रों आदि से युक्त हुए। अतः बुद्ध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता। जिस प्रकार रामू ने धन, ध्यान, पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेकों सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध व्रत करने वाले को धन, ध्यान, पुत्र, पौत्र की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब आइए प्रदोष व्रत कथा एक और सुनते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था।
भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्ष तक प्रदोष व्रत का पालन करती थी आ रही है। एक बार ब्राह्मण का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कराकर जब वह अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामान लुटेरे ने खो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां का राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरे में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक को दलील सुनने के बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त कराने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधा कारागार में पहुंचा और युवक को मुक्त कराने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान के उसे दान देकर कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उनकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान का क्या करोगे? तुम्हारा इससे क्या होगा? तुम कुछ और मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर इसे हम ग्रहण कर सकते हैं, अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातें को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मण को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए और उसकी माता को ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुँचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए उपग्रह मणि के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसका पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो यह थे प्रदोष व्रत कथा। और ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।